हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज ई कैलकुलेट करना है हमको ऑफ द सेल लिखा हुआ है हमारे पास AG/AgIO3/AG पॉजिटिव HiO3 सॉल्ट ब्रेज Zn डबल पॉजिटिव Zn। एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है LHS और दूसरा ये है RHS। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी कि RHS तो सर देखने में अच्छा लग रहा है, LHS थोड़ा लेंदी है, तो उसे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल, जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही। LHS साइड हमारे पास मेटल कौन सा है? सिल्वर। तो सिल्वर से सिल्वर आयन ही बनेगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा, तो Ag से Ag पॉजिटिव हमको देखना है। और जिंक से बना है कैथोड, यानी Zn डबल पॉजिटिव कन्वर्टिंग टू Zn। तो ओवरऑल हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगी, यानी हमारे पास जो Q लिखा जाता है Q, वो आ जाएगा हमारे पास Ag पॉजिटिव डिवाइडेड बाय जिंक डबल पॉजिटिव। अब Ag पॉजिटिव पर स्क्वायर रहेगा, यानी कि आप देखो यहाँ पर एक्चुअल में जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नॉर्मली देखेंगे Ag कन्वर्ट इनटू Ag पॉजिटिव। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? एनोड पर, जो हमें होनी चाहिए। ठीक है, वो फ्री Ag पॉजिटिव नहीं है तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, बट एक्चुअल रिएक्शन हमारे पास यही है, Ag से Ag पॉजिटिव कन्वर्ट होगा और Zn डबल पॉजिटिव से जिंक में कन्वर्जन होगी, यानी कि ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। तो जब इसमें ऐसा होगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज कराने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन कराने हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस सेम होना चाहिए, तभी ओवरऑल सेल रिएक्शन सही होती है। तो आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये 2 रिएक्शन। तो जब आप इसको लिखेंगे टोटल, तो आपके पास इधर Zn डबल पॉजिटिव कन्वर्ट इंटू 2 Ag पॉजिटिव, ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसका Q लिखते हैं तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय Zn डबल पॉजिटिव एक्वस। तो मैंने यही लिखा हुआ है, यानी कि अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर नर्स इक्वेशन लिखा है, मैंने नर्स इक्वेशन लिखा है ई सेल इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव स्क्वायर अपॉन Zn डबल पॉजिटिव एक्वस। अब यहाँ पर जिंक डबल पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन देखो 0.175 गिवन है, लेकिन हमारे पास Ag पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन नहीं है, Ag पॉजिटिव आयन फ्री आयन का कंसंट्रेशन नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन में आप जिंक का कंसंट्रेशन 0.175 डाल सकते हैं। ई सेल हमको कैलकुलेट करना है। ई डिग्री सेल क्या होगा? ई डिग्री सेल होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक डबल पॉजिटिव माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag पॉजिटिव। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक का होता है वैल्यू -0.76 और सिल्वर के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag पॉजिटिव होता है +0.8 या 0.799 कुछ होता है। ठीक है, मैंने 0.8 लिख दिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी -1.56। दिस इज ई डिग्री सेल ऑफ दिस सेल। इसके बाद में हमारे पास ये 0.0591 अपॉन 2 लॉग Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमको नहीं दी, कहीं नहीं दिया, देखो आपको Ag पॉजिटिव मैंने कंसंट्रेशन नहीं दिया, ये x दिया हुआ है, तो ठीक है x वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर x अपॉन Zn डबल पॉजिटिव मैंने कंसंट्रेशन 0.175 ये वैल्यू डाल दी। अब यहाँ 2 प्रॉब्लम है, हमें निकालना क्या है? ई सेल, और दिया हमें Ag पॉजिटिव भी नहीं है। तो अगर Ag पॉजिटिव पता होगा तभी हम ई सेल निकाल पाएंगे। तो इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब आप देखो यहाँ Ag पॉजिटिव आता किससे? AgIO3 से। अब AgIO3 है, इसका मतलब इसका KSP लिख सकते हैं। KSP ऑफ AgIO3 इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ IO3 नेगेटिव। अगर हमें IO3 नेगेटिव का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो KSP डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ IO3 नेगेटिव, देन यू विल गेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। तो ठीक है, हम उसी बात पे चलते हैं। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ IO3 नेगेटिव दिया है कि नहीं, अब इसको ढूंढ लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ IO3 नेगेटिव भी नहीं दिया, HiO3 दिया हुआ है। अब HiO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे सर, हमें इतना नहीं पता, कोई बात नहीं, K दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है। तो K ऑफ HiO3 दिया है, इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट इससे हम IO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखो आप, HiO3 एक्वस कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव।
यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया 0.3, तो 0.3 माइनस वाई, उधर बना y एंड y। अब क्वेश्चन सर आपने यहाँ 0.3 माइनस वाई क्यों लिया? x लिखते थे जनरली, कुछ भी लिख लो, लेकिन मैंने x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x मुझे इसके बारे में पहले ही रिप्रेजेंटेशन दी गई है, तो अगर मैं x लिखता तो आप कन्फ्यूज जाते। तो 0.3 माइनस वाई, ये बना y, ये बना y। अब इससे k इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 0.3 माइनस वाई। अब मैथमेटिकल सॉल्यूशन है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और आप यहाँ पर k का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 0.162, 0.3 माइनस वाई, इसको सॉल्व किया। यहाँ एक्चुअली अल्फा नेग्लिजिबल नहीं था, यानी y नेग्लिजिबल नहीं था 0.3 के रिस्पेक्ट में। ये आप जानते हैं, आईने की क्लियर में पढ़ा है कि नेग्लिजिबिलिटी कैसे देखते हैं। तो यहाँ जब नेग्लिजिबल नहीं था तो आपको यहाँ पर y सॉल्व करके, मतलब इसको इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आपको यहाँ y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए पूरा फॉर्मूले में वैल्यू डाली हुई है, ये सब देख लो आप यहाँ पर, ये वैल्यू मैंने डाली हुई है, y इक्वल टू सब कुछ। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस माइनस है, आप देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस ही था, लेकिन मुझे वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी, वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी, तो आप यहाँ पर प्लस साइन लेंगे तभी आपको वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैंने ठीक है, वो आप मैथमेटिक्स जानते हैं, तो मैंने यहाँ पर y इक्वल टू कैलकुलेट किया 0.154, इतना क्लियर। अब ये जो y है वो y किसकी कंसंट्रेशन है? y कंसंट्रेशन है IO3 नेगेटिव आयन की। तो IO3 नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन हमको मिल गया 0.154। अब मैंने कहा था जब हमें IO3 नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन पता होगा तो हम KSP की हेल्प से कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है KSP ऑफ AgIO3 कितना होता है? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ IO3 नेगेटिव। आप यहाँ पर KSP दिया हुआ है 3.02 इंटू 10⁻8 क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ IO3 नेगेटिव, अभी आपने निकाला 0.154, तो 0.154 से इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल टू ये कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव क्वेश्चन में कितनी लिखी थी? x लिखी थी, दैट्स वाई मैंने उसको x से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन आपके पास आ गया, तो आपने यहाँ से Ag पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जो हमारी शुरुआत में क्वेश्चन थी। तो यहाँ पर हमें Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो डाल देनी है जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट की थी वो वैल्यू थी 1.96 इंटू 10⁻19, सॉरी 1.96 इंटू 10⁻9 स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर टर्म है, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.56 0.0591/2 लॉग दिस इक्वेशन। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी ई सेल इक्वल टू -1.068, और ये हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था।